नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से और बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर करेंगे आज हम चर्चा। आखिरकार बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट कार्ड सामने आने के बाद सुधीर चौधरी के ट्वीट से क्यों बौखलाए हैं अजीत अंजुम। जी हां, जिस तरीके के बिहार में जो जातीय जनगणना कराई गई है, तो उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो चुकी है, जनता के सामने रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है। और आज जब इस रिपोर्ट को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं बिहार सरकार से सवाल, तो इस बार अब बिहार सरकार जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। आखिरकार ये पूरा क्या है माजरा, इस पर बात करते हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, इसके आधार पर यानी कि जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इसी को लेकर एक ट्वीट जो है वो पत्रकार सुधीर चौधरी की तरफ से किया गया, जिसके बाद बौखलाहट जो है वो सामने आई अजीत अंजुम की। ऐसा क्या लिखा सुधीर चौधरी ने, आपके लिए बता दें कि सुधीर चौधरी ने जो है वो ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने इसी यानी कि ये जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, इसको लेकर कुछ आंकड़े सामने रखे और बिहार सरकार को लेकर पूछे सवाल। सुधीर चौधरी ने लिखा कि बिहार में यादव जनसंख्या 14.27% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 17.7% है। आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों मिलकर जो है वो 31.57% बनता है। अब 32% वोट बैंक में मुस्लिम यादवों से ज्यादा है, फिर भी नेतृत्व जो है वो यादव नेता के पास है। मुस्लिम नेताओं को अब गठबंधन में सीनियर पार्टनर बनना चाहिए और सीएम ही नहीं, कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो जरूर लेना चाहिए। जिस तरीके से बिहार सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा अग्रसर थी, लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि जातीय जनगणना जो है वो बिहार में होनी चाहिए। आज जो है वो जातीय जनगणना बिहार में हो चुकी है, जिसमें तमाम आंकड़े जो हैं वो सामने आ चुके हैं कि आखिरकार किस वर्ग का व्यक्ति जो है उसकी संख्या बिहार में ज्यादा है। और ज्यादातर मुस्लिम और यादवों के ऊपर राजनीति करने वाली आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी क्या अब किसी मुस्लिम नेता को करेगी आगे या फिर थमाएगी उनके हाथ में गद्दी? क्या नीतीश कुमार देंगे अपने पद से इस्तीफा और बनाएंगे किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, या तेजस्वी यादव इस्तीफा देकर किसी मुस्लिम को जो है वो बनाएंगे डिप्टी सीएम? अब ये लगातार जो सवाल है वो जनता की तरफ से पूछा जा रहा है और इसी मुद्दे पे अगर सुधीर चौधरी ने ये अपनी राय रखी है और उन्होंने सवाल जो है ये पूछा है, क्योंकि मुस्लिम और यादवों के नाम पर जो है वो राजनीति की जाती है, उन्हीं का वोट समेटने के लिए जो है तमाम पार्टियां जो है वो कोशिश करती हैं, जिसमें आरजेडी नंबर 1 पर बिहार में है और यही फॉर्मूला जो है वो अखिलेश यादव लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में। और आज अगर ये जातीय जनगणना के बाद जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों की आबादी जो है वो बिहार में अब बढ़ चुकी है, यादवों से ज्यादा है, और मुसलमान और यादवों की राजनीति करने वाली पार्टियां आखिरकार अब मुसलमान नेताओं को आगे क्यों नहीं ला रही हैं? और यही सवाल जो है वो पूछा गया सुधीर चौधरी की तरफ से, जिस पर बौखलाते हुए अजीत अंजुम ने जो है वो ट्वीट किया और उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरती और जहर माहौल बनाने में जुटे शख्स का खेल देखिए। यानी कि एक तरफ मुस्लिम लोगों के हित की बात की जा रही है, उन्हें आगे ले जाने के लिए बिहार सरकार से ये कहा जा रहा है कि अगर आबादी उनकी ज्यादा है तो उन्हें मौका दिया जाए, मुख्यमंत्री नहीं कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाया जाए। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बिहार की सरकार लगातार ये मुद्दा उठा रही थी कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और आज अगर रिजल्ट सामने आ गए हैं तो ये सवाल जरूर उठना लाजमी है, क्या अब नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा देंगे और किसी मुस्लिम नेता को आगे करेंगे? जहां एक तरफ अजीत अंजुम की जो है वो बौखलाहट सामने आई है
और जिस तरीके से वो सुधीर चौधरी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो उनको भी जवाब जो है वो जनता की तरफ से इसी कमेंट सेक्शन में दिया गया है। इसी बीच रौनक लाखरा नाम के यूजर जो है वो लिख रहे हैं कि सर आप नहीं पहुंच पाएंगे सुधीर चौधरी के लेवल तक, ईर्ष्या मत रखिए, बराबरी करिए, जलिए मत सुधीर चौधरी से, बल्कि बराबरी करिए। उसी की जगह पर निर्मल झा नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि इसमें गलत कहां है, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी भागीदारी हो, दोनों का पासा पलट रहा है ना। और ये जो नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी ज्यादा संख्या या फिर उसको ज्यादा हक मिलेगा, ये बात जो है वो खुद आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से की गई थी। और आज अगर जिसकी ज्यादा भागीदारी है तो उस स्टेप पर यानी कि इस फॉर्मूले पर काम करेगी आरजेडी और जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है यानी कि बिहार सरकार, या फिर नहीं, अब ये देखना अहम रहेगा। क्योंकि अब बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, जिसको लेकर अब पत्रकारों से लेकर तमाम लोगों ने ये सवाल भी बिहार सरकार पर उठाया कि आज 2023 में आखिरकार इस तरीके की चीजों की क्या जरूरत पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर रही थी इस जातीय जनगणना से, उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका स्वागत करना चाहिए, पर बीजेपी ने इसका शुरू से ही विरोध किया था। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज ये जो मामला है यानी कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर यानी कि जी हां राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार की सरकार पर इस मुद्दे को लेकर काफी बड़ा हमला बोला है। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के 13 करोड़ लोग सबसे गरीब और पिछड़े हैं, ये जानकारी सरकार के पास है, तो इसे क्यों नहीं सुधारते। जातियों की जनगणना मात्र लोगों की स्थिति, जनगणना से लोगों की स्थिति जो है वो नहीं सुधरेगी और ये बात जो है वो सरकार को समझ आनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार में जातिगत जनगणना जेडीयू और आरजेडी का अंतिम दाव है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जातिगत जनगणना का समाज की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जातिगत जनगणना को अंतिम दाव के रूप में खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जाति में बांटकर फिर एक बार किसी न किसी तरीके से चुनाव की नैया पार लगाई जाए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से सत्ता में हैं, अब क्यों जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को 18 साल से याद नहीं आ रहा था और जब इन पार्टियों की नैया बिहार में डूब रही है तो ये जातीय जनगणना करा रहे हैं, ना कि बिहार की जनता की स्थिति को सुधारने पर काम कर रहे हैं, जो कि 13 करोड़ लोग गरीब हैं बिहार में। यह आंकड़ा और ये बात जो है वो कही गई है प्रशांत किशोर की तरफ से, जिन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर यह बड़ा हमला बोला है। खैर अब देखना अहम रहेगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना बड़ा पद कहने वाली आरजेडी अब इस फॉर्मूले पे काम करेगी या नहीं, जिस तरीके से ये आंकड़े मुस्लिम और यादवों के सामने आए हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।